हम चोचो को देखते हैं जो लड़ते लड़ते अपने मास्टर को याद कर रहा होता है और चोचो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैग बहुत ही ज्यादा भारी होता है। अरे बच्चे, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। और चोचो इस लायन से लगातार फाइट कर रहा होता है, इसको काट रहा होता है। और हम देखते हैं कि चोचो और उसका मास्टर दोनों एक ही थाली में एक ही साथ खाना खाते थे और मोजी का ये लायन चोचो को उड़ाकर दीवार पे फेंक देता है। चोचो, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता मेरी दुकान का ख्याल रखना, ठीक है? और उसके बाद से ये बंदा कभी भी वापस नहीं आया क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर हम चोचो को देखते हैं जो दुकान को बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है और मोजी इस दुकान में आग लगा देता है और ये दुकान जलने लगती है। और चोचो उस दुकान को जलते हुए देख रहा होता है और अपने मालिक को याद कर रहा होता है। लूफी भी यहाँ पर आ जाता है और चोचो को देख लेता है और उसका बदला लेने के लिए चला जाता है। उस हरामी कुत्ते ने बहुत जोर का काटा, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा मुझे। तभी इनके सामने लूफी आ जाता है। ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और लूफी मोजी के लायन को एक ही शॉट में हरा देता है और उसे जमीन पे बहुत जोर से पटक के मारता है। माफ कर दो मुझे, मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ दे भाई, तुमने चोचो के साथ बहुत ज्यादा गलत करा है। और ये बोल के लूफी इसके मुंह पे वो एक जोरदार मुक्का मार देता है। और यहाँ पर हम चोचो को देखते हैं जिसकी दुकान पूरी की पूरी जल के राख हो चुकी है और लूफी चोचो को उस दुकान की आखिरी बची हुई निशानी दे देता है और चोचो से लेकर यहाँ से जाने लगता है। और नामी भी ये सब कुछ देख रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे से पिटने के बाद मुझे शक्ल दिखाने की? सर, वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, न जाने कितने साल मेहनत करके मैंने इस टाउन को बनाया है और ऐसे कोई एरा गहरा लुटेरा उसे नहीं तोड़ सकता। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, बगी द क्लाउन। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? बगी तुमको मार देगा। बगी बॉल को फिर से तैयार किया जाए और एक और बगी बॉल इस टाउन के ऊपर चला दी जाती है। अरे इनमें से घर में तो जोरो था, मर तो नहीं गया वो, अरे बाप रे। और हम देखते हैं कि जोरो को कुछ भी नहीं हुआ है और जोरो अभी भी जिंदा है। तुम दोनों राक्षस हो क्या, मरते क्यों नहीं? अरे कहाँ जा रहे हो, बुढ़ाऊ मार देगा बगी तुम्हें। और मेयर यहाँ से चला जाता है। अब टाइम आ गया है बगी को सबक सिखाने का। जैसे ही बगी एक और बगी बॉल टाउन के ऊपर चलाने वाला होता है, यहाँ पे मेयर आ जाता है। हे यू बगी द जोकर, नीचे देखो, मैं आ चुका हूँ तुम्हें मारने के लिए, मेरे टाउन को छोड़ के भाग जाओ। बगी मेयर का गला पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा लेता है और तभी यहाँ पर लूफी आके इसकी जान बचा लेता है। और तभी लूफी मेयर के सर पे मार देता है और मेयर को बेहोश कर देता है। अबे पागल, अपना ही बंदा था वो, अपनी साइड में था, मार क्यों रहा है उसे? अगर मैं उसे नहीं बेहोश करता तो वो कैप्टन बगी के साथ लड़ता हुआ मर जा। ओए तू बगी जोकर, बड़ी नाक वाले, तेरे तो मैं अभी बताता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं, भाई बगी की नाक का बना कर उड़ा दिया इसने। पागल कहीं के, उसकी नाक का मजाक क्यों उड़ा रहा है तू? और बगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कैनन बॉल को फायर करने वाला होता है और लूफी अपने आप को गुब्बारे की तरह फुला लेता है और वो बगी बॉल उल्टा उन्हीं की तरफ चली जाती है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हाँ, अब तक तो बगी और उसके आदमी पक्का मर चुके होंगे। साले हरामी राक्षस के तू। लेकिन कैप्टन बगी अभी भी जिंदा होता है और उसने अपने 2 पायलट्स को यूज किया था शील्ड के रूप में। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? और मोजी भी किसी तरीके से जिंदा बच जाता है, इसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से बच गए। बगी साहब, ये वो बंदा, इसका शरीर रबर से बना हुआ है, इसी ने मारा था मुझे। यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम है कबाजी और उसने बीच टेमर मोजी के लायन को यूज किया था अपनी शील्ड के रूप में। साले, ये तूने क्या किया मेरे लायन के साथ में? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इस लायन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी क्योंकि भाई इसको बॉम्ब लगा है, भाई बगी बॉम्ब। और कबाजी इसे लात मारकर यहाँ से उड़ा देता है और मोजी बेहोश हो जाता है। बगी सर, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे इनसे फाइट करनी है। जा मेरे शेर, कर दे सबको ढेर। और कबाजी एक साइकिल का यूज कर इनसे फाइट करने के लिए आ जाता है और जैसे ही वो लूफी को मारने वाला होता है, जोरो बीच में आ जाता है। तुम्हें तो पहले से ही चोट लगी हुई है, तेरे जैसे कीड़े के तो मैं इस हालत में भी 2 टुकड़े कर सकता हूँ। कबाजी इस पर आग उगलने लगता है और जोरो की चोट पर एक लात मार देता है। घाव पर हमला करता है साले कायर कहीं के, और जोरो दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। फिर से जोरो के पेट पर हमला कर देता है। साले चीटर कहीं के। जोरो फिर से उठकर खड़ा होता है और कबाजी फिर से उस पर हमला करता है और अपनी तलवार जोरो के पेट के आर पार कर देता है। नहीं जोरो, अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरा नाम पायलट हंटर रोरो नोआ जोरो क्यों रखा हुआ है। ये इंसान अब भी मरा कैसे नहीं, मेरे तो लग गए गुरु। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जा रही हूँ खजाना लूटने के लिए इस कैप्टन बगी का। कबाजी जोरो पर बहुत सारे लट्टुओं से हमला करता है और नामी बेसमेंट में पहुंच चुकी है खजाना चुराने के लिए। जोरो अपने एक अटैक का यूज करके इसके सारे लट्टुओं को काट देता है और ये दोनों में बहुत ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा होता है। कबाजी जोरो पर ऊपर से हमला करता है। मैं हूँ एक उड़ता रोबो, डोरेमोन। और यहाँ पर बगी जोरो पर पीछे से हमला कर देता है।
और लूफी बगी के हाथ को कुचल देता है। साले चीटर। पायरेट हंटर रोरोनोवा जोरो, यही बुलाते हो ना तुम अपने आप को। अब देखो मैंने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। और जोरो एकदम से कबाजी का काट देता है पेट भाई। और क्या क्या सोच रहे तुम लोग। और कबाजी का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है और जोरो यहीं पे सो जाता है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है भाई। जोरो तुम आराम से सो, इस बड़ी नाक वाले को तो मैं देख लूंगा। अब मैं पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद फिर मैं ग्रैंड लाइन में जाऊंगा और उस वन पीस को हासिल करूंगा। नहीं, तुमसे पहले मैं जाऊंगा ग्रैंड लाइन में और वन पीस को तो मैं ही ढूंढूंगा और मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। तेरी ये टोपी मुझे अपने एक पुराने दोस्त की याद दिला रही है। तुम शैंक्स को जानते हो क्या? बगी अपने हाथ में से चाकू निकालता है और हवा में गोल गोल घूमकर लूफी पर हमला कर देता है। लूफी अपने हाथ को लंबा कर लेता है और इसके अटैक को डॉज कर लेता है बड़ी आसानी से। लूफी बगी पर हमला करता है और बगी अपनी गर्दन ही अलग कर लेता है और लूफी बहुत दूर जाकर गिरता है। हा, ये है मेरी चॉप चॉप डेल फ्रूट की ताकत। बगी अपने हाथ को अलग करके लूफी पर फिर से हमला कर देता है और लूफी इस अटैक को बहुत ज्यादा मुश्किल से रोकता है, पर फिर भी लूफी को छोटा सा कट लग जाता है। लूफी की हेड थोड़ी सी कट जाती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बगी के बच्चे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी टोपी फाड़ दी। और नामी भी ये सब कुछ छुप के देख रही होती है। बगी इस टोपी में 3 और छेद कर देता है बड़े बड़े और याद करता है कि शैंक्स ने इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करके इसे ये टोपी दी थी। ये घटिया सी टोपी इतनी ज्यादा कीमती क्यों है तुम्हारे लिए और उस शैंक्स के लिए? गधे कहीं के, ये टोपी बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए क्योंकि ये टोपी दुनिया के सबसे महान पायरेट की है। 1 साल पहले मैं और शैंक्स एक ही क्रू में थे और हमने साथ में ही ट्रेनिंग ली है। तो क्या तुम शैंक्स के दोस्त हो? और बगी शैंक्स की टोपी को कुचल देता है और लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लूफी कैप्टन बगी को लात मार के नीचे गिरा देता है। बताओ तुम शैंक्स के बारे में क्या जानते हो? उस शैंक्स के बच्चे को मैं पूरी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पे बगी और शैंक्स लड़ रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये नल्ला एक्सप्लेनर 8 दिन बाद डालेगा अगली वीडियो। नहीं, अभी डालेगा, अगले दिन ही डाल देगा। और कैप्टन पीछे से आकर इनके सर पर एक मुक्का मारता है। तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये मेरी शिप है, तुम्हारी नहीं है। और सभी पायरेट्स इन पर हंसना शुरू कर देते हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ, आज हम उसका डेविल फ्रूट चुरा लेंगे। और यहाँ पर कैनन्स फायर करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और लड़ते लड़ते बगी को यहाँ पे एक ट्रेजर मैप मिल जाता है। और तेरी, ये तो खजाने का नक्शा है, अब तो मैं बड़ा होकर खजाना ढूंढूंगा। शाम के टाइम पर बगी शैंक्स से पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या करेगा। मैं अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाऊंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। वैसे हमें जो डेविल फ्रूट मिला है उससे होता क्या है? मैंने सुना है कि जो भी डेविल फ्रूट यूजर होता है वो नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो कभी भी तैर नहीं सकता। इधर देखो सबके साथ, मैं इस डेविल फ्रूट को खाने वाला हूँ अब। और इस डेविल फ्रूट को खा जाता है। हे बगी, क्या तुम्हें कुछ भी अलग महसूस हो रहा है? जैसे कि मुझे लगा ही था कि डेविल फ्रूट फेक होते हैं और मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है भाई। और हम देखते हैं कि असली वाला फ्रूट बगी ने छुपा रखा होता है और वो उसको 100 मिलियन बेरीज में बेचने की प्लानिंग कर रहा होता है। और तभी पीछे से शैंक्स आ जाता है और बगी हड़बड़ी में उस फ्रूट को खा लेता है। साले, तेरी वजह से डेविल फ्रूट मेरे पेट में चला गया, मैं तैर नहीं पाऊंगा कभी भी। और वो ट्रेजर मैप पानी में गिरने लगता है और बगी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर बगी तैर नहीं पाता है और उल्टा खुद ही पानी में डूबने लगता है क्योंकि उसने एक डेविल फ्रूट खा लिया है। और शैंक्स बगी की जान बचा लेता है पानी में कूदकर। तो इसका मतलब शैंक्स ने तुम्हारी जान बचाई है ना? साले शैंक्स के अनवक्त, उस शैंक्स के बच्चे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हे ऑरेंज बारों वाली लड़की, कहाँ जा रही है मेरा खजाना लेकर? इसको मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है। गाइज ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही डाल दूंगा। ये वाली वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा ही दिनों बाद डाली है, इसलिए अगली वाली वीडियो जल्दी आ जाएगी।